आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। एक टीवी प्रेषण मीनार एंटीना की ऊंचाई 20 मीटर है। यदि अभिग्राही एंटीना का भूस्तर 25 मीटर की ऊंचाई पर है तो इस प्रकरण में घेरे गए क्षेत्र में प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी, ये हमको ज्ञात करनी है। पृथ्वी की त्रिज्या का मान हमको 6.4 × 10⁻6 मीटर में दिया गया है, जो कि ऐसे मात्रक होता है। ठीक है, तो प्रेषण के लिए जो मीनार एंटीना की ऊंचाई है उसको HT से प्रदर्शित करते हैं, जहाँ T जो है वो ट्रांसमीटर का लघु रूप है। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म है। तो 20 मीटर का HT का मान दिया हुआ है। वैसे ही HR मतलब हाइट ऑफ रिसीवर, जो R है वो रिसीवर का लघु रूप है या फिर शॉर्ट फॉर्म है, उसका मान दे दिया गया है 25 मीटर। ठीक, अब यहाँ हमको ज्ञात क्या करना है कि घेरे गए क्षेत्र में हुई प्रतिशत वृद्धि। तो पहले के क्षेत्र के लिए वृद्धि का मान निकाल लेते हैं, जहाँ पर HR का मान 25 मीटर नहीं दिया होगा यदि तब। ठीक है, तब हम दूरी के लिए सूत्र क्या लिखते हैं, परास D से प्रदर्शित करते हैं और इसका मान होता है वर्गमूल में 2 × R जो कि पृथ्वी की त्रिज्या है गुना H। ठीक है, HT लिख देते हैं यहाँ पर क्योंकि 2 ऊंचाई हमको दे दी गई है। ठीक, अब हम मान रखते हैं तो वर्गमूल के अंदर 2 हो जाएगा। R का मान क्या है, 6.4 × 10⁻6। HT का मान है हमारे पास है 20 मीटर। ठीक है, तो 20 में हम 2 × 10 लिख सकते हैं। ठीक है, और 2 × 10 लिखे हैं तो उस 10 को हम 6.4 से गुना करेंगे, 64 हो जाएगा। दो बच गया, उसको 2 से गुना कर देंगे तो 4 हो जाएगा। 4 का वर्गमूल हो जाएगा यहाँ पर 2, 64 का वर्गमूल हो जाएगा 8। ठीक है, वर्गमूल के अंदर 10 की घात में 6 बचेगा, वो वर्गमूल के बाहर 10 की घात में 3 में परिवर्तित हो जाएगा। तो 8 × 2 16 हो गया। तो इस तरीके से 16 × 10 की घात में 3 मीटर में हमको प्राप्त हो गया, जिसको किलोमीटर में लिखे तो हम 16 किलोमीटर लिख सकते। तो 16 किलोमीटर जो है प्रारंभ में इसका परास था। ठीक, ये हो गया। अब उसके पश्चात हमको ये निकालना है दोस्तों कि वृद्धि कितनी हो गई, प्रतिशत वृद्धि परास में। तो अगर हम दृष्टि रेखीय विधा से देखें तो नया परास जो होगा उसका मान निकाल लेते हैं। अधिकतम परास DM बराबर में क्या आएगा हमारा, वर्गमूल के अंदर 2 HT × R, उसके साथ योग में आएगा वर्गमूल के अंदर 2 HR × R। ठीक है, अब मान रखते हैं हम तो 2 × HT × R का मान वर्गमूल में जो है वो हमने ज्ञात किया ही हुआ है। कितना आया है, 16 किलोमीटर या फिर 16 × 10 की घात में 3 मीटर। ठीक है, वैसे ही HR का मान रख के भी मान निकाल लेते हैं। तो 2 गुना पृथ्वी की त्रिज्या का मान 6.4 × 10 की घात में 6 किलोमीटर, 10 की घात में 6 मीटर है। HR का मान 25 मीटर दिया है तो वो लिख देते हैं। अब 25 मीटर में वर्गमूल से बाहर निकाले तो 5 जो है वो बनकर बाहर निकलेगा 25। ठीक, तो यहाँ लिख देते हैं 5। 64 जो है वो 8 बनकर निकलेगा और 6.4 को हमने 64 बनाया तो 10 की घात में 5 हो गया, जिसमें से 10 की घात में 4, 10 की घात में 2 बन के बाहर निकल गया। ठीक, और वर्गमूल के अंदर क्या बच गया, 10 और 2। तो 10 × 2 को हम 20 लिख सकते हैं, 20 को 5 × 4 लिख सकते हैं। 4 जो है वो 2 बन के बाहर निकल जाएगा और वर्गमूल 5 अंदर बच जाएगा। ठीक, अब उसके पश्चात हम हल करेंगे तो हमारे पास मान क्या आएगा, 16 × 10 की घात में 3 और उसके साथ योग में 8 × 5 40 हो गया, 40 × 2 80 हो गया। ठीक, तो 80 को मैं 8 लिख सकता हूँ, 8 × 10 की घात में 2 को 10 की घात में 3 कर देंगे। ठीक है, 80 को 8 लिखे तो जो एक शून्य गायब हुआ वो यहाँ 10 की घात में अतिरिक्त जुड़ गया। ठीक है, और वर्गमूल में अभी 5 है यहाँ पर। ठीक है, अब उसके पश्चात दोस्तों हम मान निकालेंगे तो वर्गमूल 5 का 8 से गुना करेंगे तो मान जो है वो 17.9 लगभग आएगा, जिसको हम 16 से योग करेंगे तो हमारा मान आ जाएगा 33.9। ठीक है, अब 10 की घात में 3 अभी भी है किलोमीटर मीटर में, सॉरी, तो उसको किलोमीटर परिवर्तित करना है तो 10 की घात के 3 को हटा देते हैं तो DM का मान हमारे पास में क्या आ गया, 33.9 किलोमीटर। देखिए पहले 16 किलोमीटर था, अब लगभग दुगने से ज्यादा हो गया। कितना हो गया, 33.9 किलोमीटर हो गया। ठीक है, तो इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई ये हमको देखना है। तो प्रतिशत वृद्धि निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे पहले, तो क्षेत्रफल में हुई प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करना है हमको, दूरी में नहीं। ठीक है, तो दोनों के लिए क्षेत्रफल A1 A2 लिख सकते हैं। चलिए पहले का क्षेत्रफल जो है वो उसको A लिख देते हैं, बाद का क्षेत्रफल जो है वृद्धि होने के पश्चात उसको A' से प्रदर्शित करेंगे तो πD की घात 2 हो जाएगा क्षेत्रफल और D का मान हमने निकाला है कितना, 16 किलोमीटर या फिर 16 × 10 की घात में 3 मीटर। ठीक है, किलोमीटर में ही निकाल देते हैं, वर्ग किलोमीटर में तो 22/7 पाई का मान होता है और 16 किलोमीटर D का मान है तो 16 की घात में 2 लिख देंगे। ठीक है, हल करेंगे दोस्तों तो हल करने के पश्चात 16 की घात 2 का गुना 22 से करके 7 से भाग देंगे और मान जो है वो लगभग आएगा
804.6 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, किलोमीटर की घात में 2। ये हमारा मान आ गया घेरे गए क्षेत्रफल का पहली स्थिति पे। दूसरी स्थिति में जब ग्राही एंटीना की ऊंचाई 25 मीटर कर दी गई तो ए डैश का मान क्या हो जाएगा, पाई डी एम, मतलब अधिकतम दूरी की घात में 2 के बराबर, ठीक है। तो 22/7 गुना 33.9 इनका वर्ग करेंगे, ठीक। अब वर्ग करके 22 से गुना करेंगे, फिर 7 से भाग देंगे, तो उसके पश्चात हमारा मान जो है वो लगभग आएगा 3611.8 वर्ग किलोमीटर, ठीक। तो उसका भी मान लिख दिया। अब देखिए पहले का क्षेत्र तो जो था वो 804 लगभग वर्ग किलोमीटर में था, फिर उसके पश्चात ये 3611 लगभग वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में वृद्धि हो गई, मतलब उतना हो गया वृद्धि होकर, ठीक है। तो घेरा गया क्षेत्रफल जो था वो हमने ला लिया बाद का, और पहले का भी प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करना है। तो दोस्तों किस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, चलिए लिख देते हैं। यहाँ पर हमको क्या निकालना है, प्रतिशत वृद्धि किसमें, क्षेत्रफल में। तो चलिए लिख देते हैं, क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि बराबर में ये क्या हो जाएगा, ए डैश ऋण ए, मतलब अंतिम क्षेत्रफल ऋण प्रारंभिक क्षेत्रफल बटे में प्रारंभिक क्षेत्रफल, और उसके पश्चात प्रतिशत में यदि मान चाहिए तो गुणे में 100 भी लगाना पड़ेगा, अन्यथा ये संख्या में हमको मान प्राप्त होगा, ठीक है। तो ए डैश का मान जो हमने लाया वो लिख देते हैं 3611.8, ऋण ए का मान कितना है, लगभग 804.6 वर्ग किलोमीटर, बटे में ए का ही मान लेंगे, मतलब प्रारंभिक क्षेत्रफल का ही मान लेंगे, तो 804.6 ही है, ठीक है। उसके पश्चात 100 से गुना करेंगे, ठीक। तो हमारा मान जो है वो हमारे पास में कितना आएगा, 3.489 गुना 100, जिसको 100 से गुना करेंगे तो 348.9, मतलब 348.9 प्रतिशत। ये किसका मान आया है, क्षेत्रफल में हुए प्रतिशत वृद्धि का मान आया है, ठीक है। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई, 348.9 प्रतिशत की वृद्धि क्षेत्रफल में हो गई। यही दिए गए प्रश्न का उत्तर था। अब विकल्प में देखते हैं, तो दोस्तों ये हमको लगभग विकल्प क्रमांक बी से मिलता जुलता लग रहा है, ठीक है। 348.9 जो हमने लाया है वो विकल्प क्रमांक बी पे दिया गया है, अतः विकल्प बी जो है वो दिए गए प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।